तो वह बहन बताने लगी कि देखो, हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? हाँ जी, खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूँ, तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने। क्या सुनाया? आत्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज्यादा आस्था रखती थी और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल कर आते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे और अगर कोई गलती कर देती थी, लड़की किसी कारण से बाहर चली जाती तो उसको ख़त्म कर देते थे। यहाँ तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ और काल ऐसा ही करता है। जो पिछला संस्कारी हंस होता उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं, और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही जैसा भी सुनते हैं तो उसी में आस्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे तो उसकी माँ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं दो बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था। तो उसके पति की 4 वर्ष विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। तो वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं, और लेकिन पर्दे में जाओगी और नौकरानी तेरे साथ जाएंगी, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया कर उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी।
जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना ज्ञान अवश्य दे दिया है कि आपका काम खूब चला दूंगा मैं और सही रास्ता बता दूंगा। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी पूर्ण संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वही आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहाँ रूप धारण कर लेगा। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ये हजारों वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें बहुत त्रुटियां आएंगी, और उस समय जो किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष भक्ति कर ली और वो सतलोक नहीं गए, तो वही आत्माएं फिर भटकती रहेंगी। कभी ऊपर जाएंगी स्वर्गलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी पृथ्वी पर राजा बनेगी, कभी रानी बनेगी, और अपने पुण्यों को जो इस सत भक्ति से इकट्ठी हुई थी आपकी पूंजी, उसने हजारों युगों तक न्यू नाश करेगी। उन्हीं आत्माओं में से ये मीराबाई थी जो पिछले उस प्राइम टाइम में बिचड़गी, और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। तो एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में किसी एक भगत, गरीब सा भगत था, झोंपड़ी थी, आगे काफी वृक्ष बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी ये दोनों वहां सत्संग कर रहे, और मीराबाई देखो, भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई दे जा तो सबता आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूँ, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई, और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोज रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वह कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यू महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती भी। बिना सिर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम और ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी, आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ,
मैं श्री कृष्ण जी की पुजारण हूँ, विष्णु जी की पुजारण हूँ। आज तक हमने नहीं सुना भी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो वो कहने लगी जी मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि सचमुच ये ब्रह्मा विष्णु क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। अब उसके तरफ लगी कति कसूती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। और मीराबाई ने कहा कि महाराज मैंने आज संतों से कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरा वो शक्ति परम है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति। और महात्मा न्यू कह रहे थे हम ऐसा मंत्र देंगे आपको 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब बस सत्साहिब कर दी श्री कृष्ण जी थे मीराबाई ने, सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जिन भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं। मीराबाई रात काटनी मुश्किल होगी उसने, और सुबह मंदिर तो गई, भूल सीधी बगीचे में गई। और एक हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाती चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो। मतलब घनी भूल में सोऊं थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा बेटी सच्ची बात बता क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मैंने रात शाम ने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। आत्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम उस परम शक्ति को जो श्री कृष्ण और सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे, वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते। और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की, ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणों में गिर गई भगवान मैंने मोक्ष भक्ति नाम दे दो। अब परमात्मा को ये दिखाना देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है। भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को तो पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि मैं वो लड़की आवेगी मीरा, और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी।